Hello everyone. Today we are going to discuss exercise 10.2. Before starting this exercise, please watch the introduction video so that you can easily get all the concepts. Question number 1. From the adjoining figure, name. From this figure we have to tell any three acute angles. Three acute angle हमें इसमें बताने हैं. Acute angle are those angle which are less than 90 degree. सो इसमें 90 डिग्री आपको कैसे पता चलेगा? अगर हम ये एंगल लेते हैं, ये अगर इसका नाम हमें नोट करना है तो हम इसको करेंगे 3 पॉइंट फॉर्म में, एंगल ए ओ बी. आप इसमें कोई भी एक्यूट एंगल ले सकते हो जो आपको एक्यूट एंगल दिखे. देन ये वाला लेते हैं, एंगल जी ओ एच. देन अगर ये वाला लेते हैं हम एंगल ई ओ डी. आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी और ये भी. ओके, जो आपका मन करे आप वो लीजिए इसमें. देन एन एंगल ऑफ सेम टाइप एज एंगल सी ओ जी. एंगल सी ओ जी इस टाइप का. तो इस एंगल को हम क्या कहते हैं? जहां पे ये पूरी लाइन एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है उसको हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं. तो यहाँ आपको बताना है कि इसके जैसा सेम दूसरा कौन सा है. तो इसमें हम लेंगे एंगल ई ओ ए. अब जरूरी नहीं है कि मैंने एंगल ई ओ लिखा है, ओ ए लिया है. आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, एफ ओ बी भी ले सकते हो, डी ओ एच भी ले सकते हो. तो आपको वन एंगल नोट करना था, एन एंगल. सो ये मैंने नोट कर दिया. देन अ रिफ्लेक्स एंगल इक्वल टू बी ओ एच. तो इसमें ये टू एंगल्स छोड़ के उसके बाद ये पूरा एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है, एंगल विच इज मोर देन 180 डिग्री. तो इसमें ये वाला एंगल लिया है. आप भी कोई भी ले सकते हो, कोई टू एंगल इसमें छोड़ दीजिए. जैसे इसमें अगर मैं ये वाला लेती हूँ, मैंने ये लिया, उसके बाद जो ये बच गया ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, एंगल बी ओ डी. ये रिफ्लेक्स एंगल बोला है तो ये हमने रिफ्लेक्स एंगल ही नोट किया है. कभी आप सोचो कि ये वाला लिया, ये नहीं, जो इसके अलावा ये बच गया ये हमने लिया है. देन टू राइट एंगल्स विद वन आर्म एज सी ओ उसमें आर्म होनी चाहिए. ऐसे आपको टू राइट एंगल नोट करने हैं. तो ये सी ओ है हमारे पास, सी ओ, और टू एंगल नोट करने हैं राइट एंगल. तो ये राइट एंगल बन रहा है ये. देन ये इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ. कौन सा एंगल लिया था मैंने? ये बोला था जिसमें सी ओ कॉमन होना चाहिए, मीन्स दोनों एंगल में फॉर्म हो. तो ये राइट एंगल हो गया हमारे पास. यहाँ पे नोट कर देंगे हम एंगल ई ओ सी एंड एंगल ए ओ सी. देन क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स नोट करना है. सो इसमें हम क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं एक्यूट एंगल कौन कौन से है इसमें. तो फर्स्ट एंगल इसमें 89 डिग्री. तो 89 डिग्री क्या है? एक्यूट एंगल है. यहाँ पे नोट करेंगे एक्यूट एंगल 89 डिग्री. उसके बाद और भी अगर कोई एंगल है वो भी नोट कर लेते हैं. उसके बाद ऑब्टूस भी कर लेते हैं, ऑब्टूस विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री. 102. So this is more than 90 degree. So is obtuse angle. 181. अब इसके लिए नेक्स्ट हमें नोट करना पड़ेगा रिफ्लेक्स एंगल. 181. This is more than 180. So this one will be reflex angle. Then 357 ये हमने रिफ्लेक्स एंगल में ही लेना है. 360 तक होता है कंप्लीट एंगल. सो 357 भी क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल. देन 1 degree. 1 degree is acute angle. This is the smallest acute angle.
1 degree. Then 9 degree. 9 degree is also acute angle. 222, this is also reflex angle. Then 98 degree, more than 90 degree, so this will be obtuse angle, 98. Then 347, this is reflex angle. 300, reflex angle. 99 is obtuse angle. 22, acute angle. 199, this is more than 180 degree, so this is obtuse angle. ओके, और कोई एंगल हमें नोट करने की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, अदरवाइज राइट एंगल वो भी नोट करते हैं हम. देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स. मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल्स मीन्स जो उसका नंबर होता है उसको हम मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है. सो फर्स्ट पार्ट इज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद द चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी वन रे फॉर्मिंग द एंगल. क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड चेंज होता है कि हमने जो रे फॉर्म की है वो कहाँ पे की है. कैसे? जैसे अगर हम मान लो ये हमने रे ली है, अगर दूसरी रे को हम यहाँ पे लेते हैं तो ये क्या बन गया, ये एक्यूट एंगल हो गया. अगर मैं इस रे को यहां ना लेके अगर मैं ऐसे लेती तो ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूस एंगल बन गया. और अगर मैं एग्जैक्टली इसको ऐसे लेती तो ये क्या बन गया, राइट एंगल बन गया. तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, कि हमने ये जो रे है वो कहाँ पे ली है. तो ये क्या होगा, ट्रू होगा. देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एक्यूट एंगल कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री. सो ये करेक्ट है. एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो लेस देन 90 डिग्री होता है. सो ये इसने बोला मोर देन, कैन नॉट बी, इसमें कैन नॉट आया कि कैन नॉट बी मोर देन 90 डिग्री. तो मोर देन 90 डिग्री नहीं हो सकता, ये भी क्या है, ट्रू. देन द अमाउंट ऑफ टर्न्स दैट अ रे टेक्स टू फॉर्म एन एंगल डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द आर्म. लेंथ ऑफ द आर्म के ऊपर डिपेंड करती है. ये फॉल्स है. कैसे? क्योंकि लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि जो ये आपने लिया है, ये जो हमने अभी किया था, ये हमने कितना लिया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ये, ना कि इस पे करेगा. चाहे मैं इसको एंगल इतना लेती हूँ तब भी वही बात है कि जो एंगल यहाँ पे उतना, उसके बाद अगर मैं इतना लेती हूँ वो भी इतना, या फिर मैं पूरे पेज में लेती हूँ तब भी वही है. तो लेंथ ऑफ आर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता. देन डी पार्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ a right angle is less than that of an obtuse angle. जो राइट एंगल है वो obtuse एंगल से कम होता है. मैग्नीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज लेस देन दैट ऑफ एन obtuse एंगल. तो obtuse एंगल से राइट एंगल, obtuse एंगल रहेगा मोर देन 90 डिग्री और राइट एंगल रहेगा 90 डिग्री. उसमें मोर देन होता है. अब इसने क्या बोल दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज लेस देन, राइट एंगल का मैग्नीट्यूड लेस रहेगा ऑब्ट्यूस एंगल से. तो ये भी हमारे पास क्या है, ये ट्रू है. देन अब इसमें पीछे आंसर देख के ये मत बोलना कि आपने गलत किया है. आप खुद सोचिए कि जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है. तो 90 एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है. तो जो एंगल 90 से कम है वो राइट, जो वो एक्यूट एंगल होता है. और राइट एंगल 90 डिग्री है, मोर देन राइट एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा. तो ऑब्ट्यूस एंगल से तो 90 कम है ना, तो ये ट्रू होगा. देन फोर्थ में देखिए, is it correct to say that the sum of an acute and an obtuse angle will always be equal to that of a reflex angle? Justify your answer with the help of an example. Is it correct to say that the sum of an acute angle and obtuse angle will always, okay, इसमें एक पॉइंट आया है, एक वर्ड है always. इसने बोला कि हमेशा,
इक्वल रहेगा रिफ्लेक्स एंगल के, तो ये जरूरी नहीं है, ये करेक्ट नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे नो इट इज नॉट करेक्ट टू से दैट द सम ऑफ एन एक्यूट एंगल, नो इट इज नॉट करेक्ट, यहां पे नोट लगा लेना, नो इट इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब इधर आ जाएगी, नॉट करेक्ट टू से दैट द सम ऑफ एन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू दैट ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल। यहां तक नोट करोगे। उसके बाद इसमें करेक्ट क्या होगा, अगर हम ऑलवेज को रिमूव कर देते हैं तो वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमेशा नहीं होता है वो उसके इक्वल। इसके फिर हमने जस्टिफाई विद, हमें किससे करना है, ये एग्जाम्पल से करना है। तो एग्जाम्पल हम क्या देंगे इसमें, देखिए अगर आप एक्यूट एंगल लेते हैं 1 डिग्री, दिस इज एक्यूट एंगल, देन अनदर हम लेते हैं, एक आपको क्या लेना है, ऑब्ट्यूस एंगल। अगर हम ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं, क्या इसमें स्मॉलेस्ट हमने एक्यूट एंगल लिया है, स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूस एंगल लेते हैं 91, तो इन दोनों को हमने अगर ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आया, 92 डिग्री। ओके, ये आप नोट करोगे नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। वो सब नोट करने के बाद आप क्या करोगे, 1 एक्यूट एंगल, वन एक्यूट की यहाँ पे 1 स्मॉलेस्ट एक्यूट एंगल इक्वल टू 1 डिग्री, 1 स्मॉलेस्ट ऑब्ट्यूस एंगल दैट इज 91 डिग्री, सम ऑफ these angles equal to 1 degree plus 91 degree that is equal to 92 डिग्री। और ये 92 डिग्री हमारे पास क्या आया, ये ऑब्ट्यूस आया है, ऑब्ट्यूस एंगल आया ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। ऑब्ट्यूस लिख के आप क्या करोगे, यहां पे नोट कर देंगे 92 इज नॉट अ रिफ्लेक्स एंगल। हाँ, कभी कभी ये आ सकता है, कैसे, अगर आप लेते हो 1 एक्यूट एंगल लेते हैं हम, ग्रेटर ले लीजिए इसमें, अगर आप 70 डिग्री लेते हो, देन 1 ऑब्ट्यूस एंगल, इसको भी थोड़ा सा ग्रेटर ले लीजिए। अगर मैं 120 डिग्री लेती हूं, और अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहां पे सम हमारे पास क्या आएगा, 70 डिग्री प्लस 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू 190 डिग्री। ओके, यहां पे सम हमारे पास 190 डिग्री आ गया, और ये 190 डिग्री हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री है, सो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। यहां पे अब आप ध्यान रखेंगे, आपको यही बताना था कि हमेशा नहीं होता है, क्योंकि इसमें ऑलवेज लिखा है, तो ये हो सकता है, अगर इससे अगर ग्रेटर वैल्यू लोगे आप तो ये होगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा। ओके, तो ये चीज समझिए। देन क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट्स ए बी एंड सी लाइज ऑन अ लाइन इन द पॉलीगन शोन बिलो। पॉलीगन मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। ये हमारे पास है। अब इसमें देखते हैं, विच टेबल बेस्ट क्लासिफाइज द एंगल्स ऑफ द पॉलीगन। एंगल ऑफ पॉलीगन में कौन कौन सा ये क्लासिफाई कर रहा है। अब इसमें देखिए क्या है, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, एक्यूट, एक्यूट राइट एंगल, मतलब ये सारे एंगल एक बार देख लेते हैं। ये एंगल अगर हम देखते हैं तो ये एंगल हमारे पास मोर देन 90 डिग्री होगा, सो ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता, हमें पता चल जाता है, इतने साल हो जाते हैं जब पढ़ाते पढ़ाते। इसमें अगर आप चाहो तो इसको मेजर कर सकते हैं। ओके, आप इसको मेजर करके भी देख लीजिए। और ये एंगल डी, ये भी हमारे पास क्या है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। देन ये एंगल हम देखते हैं तो ये राइट एंगल है, और ये एंगल हमारे पास क्या है, ये स्ट्रेट एंगल है, जहां पे एक पूरी लाइन बन गई है। देन ये एंगल हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। अब ये वाले ऑप्शन किस में है वो आप देख लेंगे और आंसर चेक कर लेंगे।
ए ऑब्ट्यूस एंगल नहीं है, ए एक्यूट एंगल है, इसमें ए है, इसमें भी एक्यूट है, इसमें भी एक्यूट है। देन बी हमारे पास स्ट्रेट एंगल है, बी स्ट्रेट एंगल इसमें है, तो एक्यूट और स्ट्रेट ये दोनों, एक्यूट स्ट्रेट ये दोनों भी सेम है। देन ये दोनों तो कैंसिल हो गए अब। देन सी हमारे पास ऑब्ट्यूस है, इसमें भी ऑब्ट्यूस, इसमें भी ऑब्ट्यूस। डी हमारे पास राइट एंगल नहीं, डी हमारे पास राइट एंगल नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया, डी। ओके, ये चूज करने वाला था, सो ये हमने कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।